हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में समाजशास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2024 के लिए। दोस्तों, जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ पे इसको याद करना समझना ये बहुत बड़ी समस्या है, तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको मैं याद करवा दूंगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। गारंटी मेरी है याद करवाने की, समझाने की। कैसे चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं, कैसे हम लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का बहुत ही खूबसूरत वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है, सवाल है संरचनात्मक परिवर्तन से क्या आशय है। अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछता है तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसी बात को समझना है। तो देखिए, सामाजिक संरचना अर्थात सामाजिक ढांचे में होने वाले मूलभूत परिवर्तन को संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा है, समझते हैं क्या बात यहाँ पे कहा गया है। संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब क्या। यहाँ पे परिवर्तन तो समझ में आ रहा है कि यहाँ किसी चीज़ के बदलाव के बारे में बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पे लिखा है संरचनात्मक, मतलब कहीं न कहीं जो संरचना है, सामाजिक संरचना है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इसी बात को यहाँ पे समझना है। तो समाज में यह लिखा सामाजिक संरचना, यानी परिवर्तन किस में हो रहा है, समाज में हो रहा है। समाज में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं जो सामाजिक ढांचे हैं। सामाजिक ढांचे का मतलब ये होता है समाज में जो परंपराएं हैं उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उस मूलभूत परिवर्तन को सामाजिक संरचना के जो है या संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। अगर एग्जाम्पल के माध्यम समझें तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था में अगर कोई बदलाव किया जाए, कोई परिवर्तन किया जाए, तो ये जाति व्यवस्था ही जो है संरचनात्मक परिवर्तन कहलाती है। जैसे संयुक्त परिवार में अगर कोई बदलाव होता है, कोई परिवर्तन होता है। आज की डेट में लोग एकांकी परिवार रूप में बनते जा रहे हैं, तो इसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये बदलाव हो रहा है और यही बदलाव संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद आता है सामाजिक कुरीतियाँ। बहुत सारी ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जैसे सती प्रथा, आपने नाम सुना होगा, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बहुत सारी प्रथाएं चली आ रही थी, बहुत सारी परंपराएं थी, बहुत सारे अंधविश्वास थे समाज में, उन सब में बदलाव किया गया। तो जो बदलाव किया गया तो उसी बदलाव को संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। यही दोस्तों इसका आंसर है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सेलेक्ट किया है। सामाजिक संरचना से क्या आशय है। अभी तो हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे कि सामाजिक जो है संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें हमने एक वर्ड यहाँ पे लिखा है सामाजिक संरचना। सवाल यहाँ पे आगे क्रिएट होता है कि सामाजिक संरचना क्या होता है, इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। सामाजिक संरचना से क्या आशय है, तो यहाँ पे देखिए, सामाजिक संरचना से आशय समाज में विभिन्न अंगों की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता से है। इस प्रकार समाज की व्यवस्थित ढांचा ही सामाजिक संरचना कहलाती है। अब यहाँ पे दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं क्या लाइन समझाना चाह रहा है। बहुत ही सिंपल आसान शब्दों मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक संरचना मतलब क्या। संरचना का मतलब क्या होता है, बनावट होता है। किसमें बनावट, किसमें बदलाव, समाज में। तो ये मान लीजिए समाज है, इस समाज में अगर कोई परिवर्तन होता है, कोई बदलाव होता है उसके ढांचे में, उसके संरचना में, जो उसकी बनावट है, जो उसका स्ट्रक्चर है, तो उसकी बनावट को, आधार को जो बनाया गया जिसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, तो उसी पूरे स्ट्रक्चर संरचना को जो है सामाजिक संरचना के रूप में जाना जाता है, जो उसमें बदलाव हो रहा है। इसमें वही बातें कहा गया कि जो समाज के विभिन्न अंग हैं, विभिन्न अंग का मतलब क्या, जैसे मान लो समाज है, समाज में एक व्यक्ति कोई रहता है या कई सारे व्यक्ति रहते हैं, कई सारे व्यक्ति रहते हैं, तो कई सारे व्यक्तियों का असर उस समाज पे पड़ता है। वो समाज के विभिन्न अंग होते हैं व्यक्ति। अगर समाज में कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो पूरे समाज पर असर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, मान लो कोई आईएएस बन गया, तो उस पूरे गांव के समाज पे असर पड़ता है कि उस गांव का ये व्यक्ति आईएएस बन गया है या डॉक्टर बन गया है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों यही है कि अगर एक व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति क्या है, समाज के अंग हैं, और यही व्यक्ति समाज के अंग अगर कोई गलत प्रभाव पड़ते हैं, मतलब उनके कारण कोई गलत प्रभाव पड़ता है समाज पे, तो कहीं न कहीं उसके संरचनात्मक परिवर्तन जरूर होता है, उसमें कुछ बदलाव जरूर होते हैं, कहीं न कहीं उसका असर समाज पे पड़ता है। तो यही बात यहाँ पे कहा गया कि जब जो सामाजिक संरचना है वो समाज के विभिन्न अंगों
कोई एक व्यवस्थित कर्मबद्धता से है। व्यवस्थित कर्मबद्धता से मतलब क्या होता है? व्यवस्थित मतलब होता है कि कहीं न कहीं किसी तरीके से समाज में जो विस्थापित है, जो एक-एक जगह पे शामिल जो चीज़ शामिल हैं, उसको क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाए, तो उसे सामाजिक संरचना कहा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो, ये कोई गाँव है, ठीक है? और इस गाँव में समाज के लोग रहते हैं। अब सवाल ये कि इस समाज का हमें अध्ययन करना है, इसके बारे में, इस समाज की संरचना के बारे में अध्ययन करना है, तो यहाँ के लोगों के बारे में अध्ययन करेंगे, यहाँ के सामाजिक के बारे में अध्ययन करेंगे, यहाँ पे आर्थिक स्थिति कैसी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, यहाँ पे राजनीतिक दशा कैसी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जब अलग-अलग हम इस समाज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसके राजनीतिक के बारे में, आर्थिक के बारे में, सामाजिक के बारे में, सांस्कृतिक के बारे में, धार्मिक के बारे में, अगर इस प्रकार से हम अध्ययन करें तो इसको कहते हैं क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना। जो व्यवस्थित है उसको क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जा रहा है, तो उसे सामाजिक संरचना कहा जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं समाज के व्यवस्थित ढांचा ही जो व्यवस्थित जो ढांचा है वही सामाजिक संरचना कहलाती है। यानी समाज में जो बना हुआ है, अलग-अलग परंपराएं, अलग-अलग जो है उसकी संस्कृति बनी हुई है, वही सामाजिक संरचना जो है ढांचा उसका ही सामाजिक संरचना कहलाता है। आई होप दोस्तों आपको एक प्रश्न समझ में आया होगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है, सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व बताइए। तो सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व क्या हैं, यही बात हमको इसमें समझना है। इस प्रश्न में तत्व का मतलब आप विशेषता समझ लीजिए, ठीक है। तत्व का मतलब आप विशेषता समझ लीजिए, और विशेषता का क्या तात्पर्य होता है? विशेषता का तात्पर्य होता है कि कोई व्यक्ति है, मान लो, ठीक है, कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति में कुछ विशेष गुण होंगे, कुछ अलग क्वालिटी होगी, तो जो अलग क्वालिटी होगी वही उसकी विशेषता हो जाती है, ठीक है। अब चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, दोनों डिपेंड करता है कि जो है ये इस व्यक्ति की अच्छाई और बुराई क्या है। अच्छाई बुराई ही क्या कहलाती है? विशेषता कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों सामाजिक संरचना की क्या विशेषता है, यही बात समझना है। देखिए, समाज अगर आदर्श है, आदर्श का मतलब समझते हैं आइडल होना, तो अगर समाज आदर्श है, समाज में कोई बुराइयां नहीं है, समाज के लोग अच्छे हैं, तो वो कहीं न कहीं एक ऐसे समाज की संरचना स्थापित करते हैं। कहीं न कहीं उस समाज में ऐसे लोग रहते हैं और उस लोगों के द्वारा समाज जो है कहीं न कहीं विकसित होता है, और उनका जो एक तरह से संस्कृति होती है, उनकी जो सामाजिक बनावट होती है वो अलग टाइप की होती है। बहुत सारे ऐसे गाँव होते हैं, बहुत सारे ऐसे शहर होते हैं जहाँ पे लोगों की संरचना अलग होती है। वहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। जैसे शहर में क्या होता है, कॉलोनी बनी होती है, उन कॉलोनियों में अलग अलग टाइप की कॉलोनी होती है, सब कॉलोनियों की अलग अलग विशेषता होती है। ऐसे गांव में भी होता है, गांव में अलग अलग पूर्वे बने होते हैं, उन सभी गांव की अलग अलग पूर्वों की विशेषता होती है। वही दोस्तों इसकी संरचना हो गई, उसकी तत्व हो गया, जिसका जैसा आदर्श होगा और वो इससे आदर्श के आधार पे ही उसका काम होता है। तो सामाजिक आदर्श यानी आइडल होना अच्छा है, तभी सामाजिक संरचना बन सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सामाजिक स्थिति। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की स्थिति पे डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग अच्छे होंगे तो लोग अच्छे होंगे तो सामाजिक संरचना भी अच्छी होगी, यानी लोगों की स्थिति अच्छी होगी, तो लोगों की जब स्थिति अच्छी होगी तो समाज के भी लोगों को स्थिति अच्छी होगी। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति की स्थिति बहुत अच्छी है, तो ये इन लोगों के द्वारा जब समाज बनेगा, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा दो व्यक्ति, फिर तीन चार, ऐसे करके, तो जो समाज बनेगा इन व्यक्तियों के द्वारा, अगर इन व्यक्तियों की स्थिति अच्छी होगी तो कहीं की समाज की स्थिति कैसी होगी? अच्छी होगी। सिंपल सी बात यह है। तो सामाजिक जब स्थिति अच्छी होगी तो सामाजिक संरचना स्ट्रक्चर भी उसका बहुत अच्छा होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे तो मान लो जब घर बनता है तो पहले उसका एक डिज़ाइन बनता है, घर बनने से पहले उसका एक नक्शा बनता है, और उस नक्शे से जो है उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। पहले जो नक्शा होता है उस घर का एक मॉडल तैयार किया जाता है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, और उस स्ट्रक्चर के आधार पे जो है वो घर बनता है। तो जैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसा उसका संरचना होगा, वैसा ही उसका घर बनेगा, उसका वैसा जो है पूरा का पूरा बिल्डिंग तैयार होगा। वैसे ही जैसे लोगों की स्थिति होगी, जैसी लोगों की स्थिति होगी वैसे ही समाज की भी स्थिति होगी, और समाज की स्थिति अच्छी होगी तो सामाजिक स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होगा, और कहीं कहीं सामाजिक स्ट्रक्चर भी उसको दिखाएगा कि समाज की स्थिति कैसी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इसको लिख सकते हैं सामाजिक भूमिका।
क्या सामाजिक भूमिका सामाजिक संरचना में बदलाव करता है? क्या कोई परिवर्तन करता है? बिल्कुल करता है। लोगों की भूमिका अगर अच्छी होगी तो समाज की भूमिका अच्छी होगी, और समाज की भूमिका अच्छी होगी तो स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, और स्ट्रक्चर किसका? समाज का। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों यही सिंपल सी बात ये है कि मान लो एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति का अपने समाज के प्रति बहुत लगाव है, समाज के ये समाज सेवी काम करते हैं, ये जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। तो कहीं न कहीं अगर ये जनता की भलाई के लिए काम करते हैं तो उस जनता कहाँ रहती है? समाज में रहती है, क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है। अगर ये व्यक्ति के द्वारा अच्छा काम किया गया, इसकी भूमिका अच्छी है, तो समाज में भी कहीं न कहीं अच्छा काम होगा, और जो समाज में अच्छा काम होगा तो भूमिका किसकी होगी? पूरे समाज की होगी, और समाज की भूमिका होगी तो सामाजिक संरचना बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे प्रदर्शित किया जा सकता है। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।